नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् देहच्छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानीनाचरणिमा हो वंदन अगणित गुरुजी हो वंदन अगणित भावमय सतगुरुवर वंदन करूं आदर सत्कार नमन सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्यवहरताता करूं पर उपासन चितलाय रहे साता का जतन उपाय रहे साता का सतत उपाय सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थेश रमण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम, जिन्होंने इस मोक्ष शास्त्र की रचना करके हम सब के लिए एक सुगमतम मार्ग दे दिया जैन दर्शन में प्रविष्ट होने का। कैसे हम जिन सूत्रों को सिलसिलेवार समझ सके, आसानी से समझ सके, हृदयंगम कर सके, लाइफ में अप्लाई कर सके, हमारी दृष्टि कैसे एक भिन्न आयाम में विकसित हो सके, उसके लिए उन्होंने हमें बहुत कम शब्दों में सूत्रों की रचना करके फिर स्वयं ही उन सूत्रों की टीका करके यानी व्याख्या करके हमारे लिए एक विशाल महल में प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा द्वार खोल दिया। हर सूत्र एक दरवाजा है, हर सूत्र एक दरवाजा है जिसमें प्रवेश कर जाए तो भव्य भव्य भव्यतम स्थिति का दिग्दर्शन होता है। कैसे हम खुद को जाने, क्योंकि सारी बात इसीलिए है कि हम खुद को पहचान जाए, खुद को जान जाए। जो खुद को जान चुके उनको हमने जिन बोला, तीर्थंकर बोला, वीर बोला, बुद्ध बोला, राम कहो या हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। तो उनको कुछ भी नाम दे दो, ऐसे हम हमारी भी वही स्थिति हो जाए। जब तक वो नहीं होती तब तक हम सब दुखी है, पीड़ित है। खुद से अपरिचित लोग अगर थोड़ी सी भी सजगता से जिए तो पता लगेगा कैसे हम लॉस्ट है, खोए हुए हैं, पता ही नहीं है कौन, पता ही नहीं है कहाँ, पता ही नहीं है क्यों, पता ही नहीं है हो कैसे रहे हैं,
सब कुछ कैसे घट रहा है, कुछ भी नहीं पता। हम बड़े अजीबोगरीब प्राणी हैं, जिन्हें बाकी सब दिखाई देता है खुद के सिवाय। हमारी कितनी विचित्र दशा है। बाकी सब दिखाई देता है खुद के सिवाय, खुद को नहीं देख पा रहे बस। यही हमारी आ, बहुत बड़ी विसंगति है। यही हमारी पीड़ा है। अनुभवी लोग कहते हैं कि सारे दुखों का मूल एक ही है, वो ये है कि खुद खुद से अनजान हूं मैं। विराट गुरु जी की एक कविता की पंक्ति याद आ गई मुझे। वो उनकी बात बात में उनसे कविताएं, पद्य, भजन ऐसे निकलते थे जैसे अभी हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं। वो गद्य रूप है, उनके भीतर से पद्य रूप निकलते जाते थे। तो जैसे उनके भीतर कोई भाव आता और वो भक्ति में भजन फूट पड़ता। ना तन बलवान रे, ना मन गुणवान रे, जो जी में आए कह दो, खुद से अनजान रे। जो जी में आए कह दो, खुद से तो अनजान है हम। आप जो कहो सब चलेगा। कोई कह दे बुद्धू, हाँ भाई। कोई कह दे मूर्ख, हाँ भाई। पागल, हाँ भाई। जो कह दो सब चलेगा, क्योंकि खुद से तो पता ही नहीं मैं हूँ कौन। आप जो भी कहते हो सबके लिए धन्यवाद, हमें पता ही नहीं हम है कौन। कैसे पता लग जाए, इसके लिए हम तत्वार्थ अधिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर, जिसका हम जीव तत्व नाम दे रहे हैं, उसका पूरा अभिप्राय यह है कि हम खुद की पहचान कैसे बना लें, खुद खुद को कैसे जान लें। तो क्या है हमारा स्वरूप, स्वतत्व क्या है, खुद का सार क्या है। सबसे पहले ही स्टार्टिंग वही से है, क्योंकि हम खुद को ही नहीं जाने तो बाकी सब चीजें जानना तो वेस्ट ही हो जाएगा। खुद को ही नहीं जाना, खुद से तो अपरिचित ही रह गया, तो बाकी सबको जान के कर भी क्या लेंगे। तो कहा स्वतत्व क्या है। स्वतत्व है भाव रूप। स्वतत्व को उन्होंने बोला है कि खुद का स्वरूप जो है वो भाव रूप है। और वो भाव को कैसे समझना, तो उन्होंने भाव की परिभाषा नहीं दी, भाव के भेद बताए। और ये बड़ी मजेदार बात है सांख्य दर्शन जैन दर्शन में, कि वो स्थितियों को बताने के लिए उनके भेदों की चर्चा करता है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, मुक्ति का मार्ग क्या, तो बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तीन शब्द दे दिए, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। ऐसे अभी हम बोले स्वतत्व क्या, तो पहला ही सूत्र क्या दिया। जैसे पहले चैप्टर का पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यहाँ पहला ही सूत्र क्या दे दिया। औपशमिक शाइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक परिणामिकौ च। औपशमिक शाइक मिश्र स्वतत्व है औदिक और परिणामिक। ये सूत्र का अर्थ है। औपशमिक शाइक नए नए शब्द है। मिश्र यानी उपशम और श्रय का मिक्सचर, श्रयोपशम। स्वतत्व है औदैक और पारिणामिक। ये पांच नाम है। औपशमिक भाव की चर्चा हमने लास्ट सेशन में थोड़ी सी जानी थी, कि शमन के समीप रहना, शांति के समीप रहना, जहां विचारों की तरंगे, लहरें आक्रांत नहीं कर रही है, परेशान नहीं कर रही है, व्यक्ति शांत बैठा है। उसकी शरीर की भी चंचलताएं कम हो गई, विचारों की चंचलताएं भी घट गई, भावनात्मक प्रवाह भी, इमोशंस भी एकदम कम। अब वो शांति के समीप है। तो उस समय जब वो शांति के समीप होता है तो वो अलग ही तरह के ब्लिस में होता है। तो उस दशा में जीना उपशम स्थिति में जीना है। उस उपशम स्थिति में क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि भीतर में सारे विकार खत्म हो गए, सारी मेमोरी खत्म हो गई, सारी इच्छाएं खत्म हो गई, सारी दुर्बलताएं खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन वे सब शांत है, परेशान नहीं कर रही है। ऐसा होता तो कभी कभी है कि घर में चार बच्चे भी और चुपचाप बैठे हो, होता तो कभी कभी। ऐसे हमारे भीतर का बच्चा भी चुपचाप बैठा, ऐसा होता कभी कभी है। हमारे भीतर का बच्चा भी लगातार, बोलते हुए ना, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो ऐसी सबकी स्थिति है।
कि दिल तो बचा है, थोड़ा कच्चा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल भी शांत है। उसको उपशम भाव बोला। उपशम भाव दशा में क्या होता है कि भीतर में जो स्थितियां उदय में आ रही है, वो उदय में तो आ रही है लेकिन फिर भी शांत होती जा रही है। वो उदय में आकर के भी आदमी को परेशान नहीं कर पा रही है, अप्रभावित रहना सीख गया है साधक। उसको उपशम भाव बोला। अथवा अप्रभावित रहना सीख गया है व्यक्ति, क्योंकि वो कहीं और एक दिशा में अपने आप को विनियोजित कर चुका है, खुद को किसी और दिशा में डेडिकेटेड कर चुका है। जैसे कभी कभी आप लोग होते हैं, अभी नोट गिनने का टाइम आ गया, नोट गिनना है, तो बाकी कितनी स्थितियां चारों ओर चल रही है लेकिन ध्यान पूरा कहाँ है, एक ही जगह पर है। तो भीतर भी आ रही है कुछ चीजें, बाहर भी आ रही है कुछ चीजें, लेकिन आप कहीं अप्रभावित रह करके अपने एक ही काम में लगे हुए हो। तो चीजें क्या हो रही है, बाकी जो उदय में आ रही है, प्रकट हो रही है, वो सब उपशांत होती जा रही है। तो ऐसी कितनी सारी स्थितियां होती है जहां हम उपशांत होते जाते हैं। तो वो भाव दशा जो कर्मों को शांति के में ले जाती है, जो आपको उपशमित कर रही है, उसको उपशम संकेत कहा गया, उपशम भाव कहा गया। तो उपशम भाव में व्यक्ति के भीतर में रही हुई स्थितियां शांत है, शमन शमन के करीब है। और जो शांति में लगातार रहने का जिसकी स्थिति बन जाती है, अभ्यास बन जाता है, धीरे धीरे वो कोई भी स्थिति में जाए तुरंत शांति में लौट आता है। कदाचित वो इधर उधर हो भी जाए तो तुरंत शांति में आ जाता है, क्योंकि उसको शांति का अनुभव है, शांति का एहसास हो गया है। तो उसको कोई एक स्वाद अपने भीतर का लग गया है। एक बार भी भीतर का स्वाद लग गया तो आदमी लौट लौट करके अपने स्वाद में लौट ही आएगा, खुद वापस अपने पास आएगा ही, जहाँ उसको शांति मिले। है ना? वो स्वाद कैसे सजगता से लग जाए, उसके लिए सारे सामायिक के प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं, कि कैसे एक व्यक्ति को एक बार अपने भीतर की शांति का अनुभव हो जाए तो वो बार बार लौट के उस जगह पर आएगा, क्योंकि जैसे ही अशांत होएगा उसको पता लग जाएगा कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं अपने अपने आपे से बाहर चला गया हूँ, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया हूँ। तो उसको आउट ऑफ ऑर्डर होने का भान होने लगेगा। जनरली तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम आउट ऑफ ऑर्डर कब हो गए। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें ऑर्डर का ही कोई अनुभव नहीं है। ये अद्भुत बात एक बार किसी प्रसंग में स्वामी जी के भीतर से निकली। उन्होंने कहा, जिसको सामायिक का एहसास ही नहीं है, केंद्रस्थ होने का एहसास ही नहीं है, तो उसको केंद्र से चूक जाने का एहसास भी नहीं होता। एक क्षण को भी जिसको सामायिक का एहसास नहीं हुआ है, जिसके भीतर केंद्रस्थ होने का एहसास नहीं हुआ, मैं कौन हूं इसका जरा भी परिचय नहीं हुआ है, तो उसको मैं क्या नहीं हूं इसका पता भी कैसे लगेगा? इसीलिए सामायिक होने पर प्रतिक्रमण घटित होता है। बड़ी मजेदार स्थिति है। क्यों सामायिक को पहला आवश्यक बताया गया 6 आवश्यक के क्रम में, और प्रतिक्रमण को चौथा आवश्यक बताया गया 6 आवश्यक के क्रम में? ये पहला सामायिक बताया, दूसरा चतुर्विंशति स्तव बताया, तीसरा गुरु वंदन आवश्यक बताया गया, चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक बताया गया, पांचवा कायोत्सर्ग आवश्यक बताया गया, और छठा प्रत्याख्यान आवश्यक बताया गया। अब ये जो क्रम दिया गया, इसके पीछे भी कोई एक अलग साइंस है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रम है। जैसे ये एक क्रम है 6 आवश्यकों का, एक दूसरा क्रम है 6 आवश्यकों का, जिसके अंदर पहला प्रत्याख्यान है, दूसरा पर्युपासना है, तीसरा प्रतिक्रमण है, चौथा निरीक्षण है, पांचवा गरहा है, और छठा विसर्जन है। ये 6 क्रम और है। ये अलग अलग अपेक्षाओं से समझाने के तरीके बताए गए। तो जब सामायिक में प्रवेश करना है तो ये 6 आवश्यक है। सामायिक पहला आवश्यक बताया, और उस सामायिक में प्रवेश करने के 6 आवश्यक बताए गए, जो करीमी बनते के पाठ में आते हैं। करीमी बनते सामायम सावज्यम जोगम पचक खामी, ये पहला आवश्यक हुआ, पचक खामी, क्योंकि साधक संकल्प कर रहा है, प्रत्याख्यान करता हूँ। फिर वो संकल्प करता है जावत नियमम या जावत जीवाय पजुआ सामी, पर्युपासना करता हूँ। फिर वो संकल्प करता है न करेमी न कार्वेमी करन तम्पि अन्नम न समणु जानामि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्क मामी, प्रतिक्रमण करता हूँ। निन्ना में निरीक्षण करता हूँ, गरहा में गरहा करता हूँ, अपनम वो सिरा में विसर्जित हो जाए, विसर्जित करता हूँ। अब ये सामायिक के 6 आवश्यकों का क्रम है, और सामायिक का पहले आवश्यक के बाद वापस प्रतिक्रमण बताया गया। अरे ये क्या बात हुई, अद्भुत बात हो गई। पहले प्रतिक्रमण किया तो सामायिक में आए, और फिर सामायिक में आकर के कुछ नहीं किया, तब भी वो एक स्थिति पैदा हुई कि प्रतिक्रमण हो गया।
होता ही है। जिसको ये समझ आ गई कि केंद्र पे होना क्या है, वो केंद्र से जब च्युत होगा, चूक जाएगा, भटक जाएगा, री आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, तो उसको समझ आएगा कि मैं आउट ऑफ ऑर्डर हुआ हूँ, और अब वो रीऑर्डर होने लगेगा। तो औदिक भाव में बह गया हूँ, उदय में आई स्थिति में मैं भटक गया हूँ, बह गया हूँ, निमित्तों से प्रभावित हो गया हूँ। और जब निमित्तों से प्रभावित होकर के अपने ही भीतर की मेमोरी में आदमी चला जाता है, और फिर उसके भीतर में जो पास्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, उन वो पैटर्न्स में इन्वॉल्व हो जाता है। तब उस पास्ट पैटर्न में इन्वॉल्व होने की वजह से उसके भीतर कितनी तरह के एक्शन रिएक्शन जनरेट हो जाते हैं। अब वो एक्शन रिएक्शन जो माइंड में चल रहे हैं, जो भीतर भाव दशा में चल रहे हैं, उसको हमने औदिक भाव बोला। औदिक भाव क्या है? उदय में आया। उदय में आया का मतलब क्या है? कि हम अंडर इम्प्रेशन चले गए, हम मेमोरी के इम्प्रेशन में चले गए, हम पास्ट पैटर्न के इम्प्रेशन में चले गए। और जो पास्ट पैटर्न्स है उनको थोड़ा हमें सजगता से ही समझना होगा। बड़ी जबरदस्त बात, अगर हम थोड़ी सी भी निरीक्षण करें तो पता लगता है कि हम सारे लोग एक एक तरह के पैटर्न्स के साथ है। हम सब लोगों के भांति भांति के पैटर्न्स से, जैसे हम अलग अलग वस्तुओं को, प्रोडक्ट्स को जब प्रोडक्ट करते हैं, जब इनको पैदा करते हैं, तो सबके अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग तरह के डाइज होती है। जैसे लोग जो सोने के अलग अलग आभूषण बना रहे हैं, तो जितनी तरह के आभूषण बन रहे हैं, पहले वो उनकी डाई बना रहे हैं, पहले वो उनका एक फ्रेम बना रहे हैं, फिर उस फ्रेम में उस सोने को डाल करके सोने की वो आकृति दे देते हैं, है ना? तो सोने में तो कोई आकृति नहीं है, लेकिन उस गोल्ड को अलग अलग तरह की डिजाइनिंग दे दी गई है, उसका पैटर्न बनाया गया है ना। जैसे आप कोई एक मशीनरी पैदा कर रहे हो, तो उस मशीनरी को पहले किसी और मशीन में उसका आपने डायग्राम बना दिया। मोटर पैदा कर रहे हो, कार पैदा कर रहे हो, लेकिन उस कार को जन्म देने के पहले कार के हर एक पार्ट का पैटर्न आपने पहले कहीं डिजाइन कर लिया है ना। फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने बाकी सारे मेटल्स को, बाकी सारे एलिमेंट्स को उसमें डाला, और तब आपने उस कार के अलग अलग पार्ट्स को डेवलप किया। तो हर चीज का एक पैटर्न रेडी होता है, फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो चीजें उसमें डलती जाती है, और वो चीजें वैसे वैसे प्रोडक्ट निकलते जाते हैं। तो ऐसे हम सारे जीवों के भी पैटर्न्स बन गए, उनको ही हम औदिक भाव कह रहे हैं। हमारे भीतर, सबके भीतर अलग अलग तरह के पैटर्न्स डेवलप होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। वस्तुओं के साथ क्या है कि उनको एक फिक्स पैटर्न में आप पैदा कर लो, फिर वो फिक्स पैटर्न में काफी लंबे समय तक रह लेती है। वो प्रतिपल चेंज तो उनमें भी हो रहा है, लेकिन उतना इंटेंशनली नहीं हो रहा, उतना उतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा, और उतना फास्ट नहीं हो रहा। तो हम उनके चेंजेस को नहीं समझ पा रहे, और फिर बड़ी बात क्या है, उनके चेंजेस में तो थोड़े हमारी मालकियत है, हमें समझ आता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे अपने भीतर जो पैटर्न्स लगातार बदलते जा रहे हैं, लगातार, ये तो कॉन्स्टेंटली हमारे पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं, उसके प्रति हम सजग नहीं है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये हो कैसे रहा है, जबकि कोई और नहीं कर रहा। कोई और नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं। और ये बात हमें समझ आ जाए कि कोई और नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं, और हमारे पैटर्न्स हम ही ढाल रहे हैं, हम ही हमारे सांचे बना रहे हैं, हम ही अपने भीतर की स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। ये स्वतत्वम मौदिक पारिणामिक उच्च, ये स्वतत्व है औदिक, पारिणामिक, औपशमिक, शायिक और सार्वशमिक। स्वतत्व यानी खुद का ही होना है, खुद का ही जीना है, खुद का ही सार है। ये समझ में आने लग जाए, बड़ी मजेदार बात हो जाए। तो ये अध्यात्म में प्रवेश करने का, यानी खुद को जानने का, ये पहला एक सूत्र दिया है वाचक उमा स्वाति जी ने। सूत्र था तो उसके भी पहले से ही, लेकिन उन्होंने उसको एक अ, जैसे अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरो देते हैं, ऐसे उन्होंने उसको माला में पिरो दिया। ये बात तो पहले से ही किसी वितराग महापुरुष के द्वारा, जिन्होंने खुद को जान लिया, उनके भीतर से निकली, कि कैसे हम खुद को समझ सके। तो उसके लिए उन्होंने नाम दिया कि हम अपने आप को समझने के लिए खुद के करीब आए, तो पता लगेगा कि हमारे भीतर जो तरह तरह के पैटर्न्स है, जो तरह तरह की स्थितियां हैं, वो स्थितियां हमारे ही अपने ही भावों से निर्मित हो रही है। औदिक भाव, उदय में आ रहा वह प्रवाह,
जो हमारे अतीत के संचित संस्कार, संचित वृत्तियों का प्रतिबिंब है। हमारे भीतर जो रिकॉर्डेड हो चुका है, बस वही रिलीज हो रहा है, वो औदिक भाव है। जब वो रिलीज होगा तो वैसे वैसे निमित्त लाएगा, वैसे ही प्रेरणा लाएगा, वैसे ही भीतर में फिर से वृत्ति को पैदा करेगा। जैसे भीतर से उदासी आई, भीतर से क्रोध आया, भीतर से ईर्ष्या आई, भीतर से राग फूटा, भीतर से घृणा फूटी। अभी जो लगातार फूट रही है, ये औदिक भाव है। और ये ऐसे सतत चल रहा है। जैसे हमने कोई फुहारा चला दिया हो, तो वो फुहारे से सतत पानी बह रहा है, सतत पानी आ रहा है। ऐसे हमारे भीतर से फुहारों की तरह अलग अलग धाराएं लगातार आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। अब कोई लोग तो क्या करेंगे, उस फुहारे में कैसे बटन को बंद करना या चेंज करना या स्विच बदलना, गियर चेंज करना, उनको समझ आ गया है, वो मजा करेंगे। जिनको ये समझ नहीं आया है, वो अलग अलग दशाओं में लगातार झूलते रहेंगे, झूला झूलते रहेंगे। और मोस्टली तो हम सारे लोग झूला ही झूल रहे होते हैं, ऊपर नीचे ही हो रहे होते हैं। तो उस समय में जिसको थोड़ी इस चीज की समझ आ गई है, वो उपशाम भाव में आता जाएगा। अब ये उपशम भाव कोई जरूरी नहीं है कि हमने ये अध्ययन पढ़ा है तो ही समझ में आएगा, ये नेचुरली भी समझ में आता है। नेचुरली भी हमारे सबके भीतर ऐसी स्थितियां घटती है कि हमें उपशम समझ में आता है। अब कैसे, जैसे छोटा बच्चा रो रहा है, लेकिन जैसे मम्मी गोद में ले लेती है, रोना बंद। अरे ये क्या बात होगी, अभी तो रो रहा था और गोदी में चढ़ाया जैसे ही उसको, और रोना बंद। और जैसे ही गोद से नीचे उतारा, रोना शुरू। और उस बच्चे को किसने सिखाया, किसने बताया, किसने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई तू रोना बंद कर या रोना शुरू कर, या तू रो ही क्यों रहा है। बस ये उपशम हो गया रोना। और उसके कुछ खाने को दे दिया, कुछ खिलौना पकड़ा दिया, चेंज। अरे अद्भुत बात है। आज जैसे उसको गोदी से नीचे उतारा या उसका खिलौना छीन लिया, रोना शुरू। ये अदैहिक अपशमिक ये भाव हम इस अर्थों में ना भी समझे तो भी सतत हो ही रहा है। जो हो ही रहा है उसको समझने के लिए, उसको जान, उसको सजगता पूर्वक जीने के लिए हम इन सूत्रों को समझ रहे हैं। अन्यथा भी हो रहा है, वो सबके साथ रहा है। हर कोई उदय में भी जा रहा है, हर कोई उपशम में भी जा रहा है। लेकिन जब सजगता से होने लग जाता है, तो मजेदार स्थिति क्या होगी कि उपशम से हम श्राइक स्थिति में भी जा सकते हैं। क्योंकि जो श्राइक की स्थिति है, वो कॉन्शियसनेस बढ़ने से, सजगता बढ़ने से घटित होगी। जैसे बच्चे ने रोना बंद कर दिया, लेकिन रोना खत्म थोड़ी हुआ। रोना बंद हुआ है, रोना समाप्त नहीं हुआ है। रोना समाप्त तो बुढ़ापे तक भी नहीं होता। बचपन में खिलौने के लिए रो रहे होते हैं, और बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों के लिए, नातियों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी जमीन जायदाद के लिए रो रहे होते हैं। लेकिन रोना तो चालू ही रहता है आदमी का। रोना का खत्म हुआ। रोना खत्म कैसे हो जाए, उपशम कैसे हो जाए, ये तो हमको आता है। बचपन से आता है कि जब बच्चा रो रहा होता है, उसको खिलौना पकड़ाते हैं, रोना बंद। उसको खाना पकड़ाया, उसको मिठाई पकड़ाई, उसको चॉकलेट पकड़ाई, रोना बंद। तो ऐसे हम पूरी जिंदगी अपने आप के साथ भी कर रहे होते हैं। जैसे ही रोना शुरू होता है, हम कुछ पकड़ लेते हैं, रोना बंद। छूट जाता है, रोना चालू। तो ये तो पूरी जिंदगी ही चल रहा है हमारे साथ में। इन कोई एक स्थिति ऐसी भी आएगी क्या कि रोना ही समाप्त हो जाए। रोना इन द सेंस दुखी होना, रोना इन द सेंस कि पीड़ित होना, तड़पना, आकुलता व्याकुलता रहना, बेचैनी बनी रहना, वो कैसे समाप्त हो जाए। उसके लिए हमें श्राइक भाव, उपशम से श्राइक भाव में आ जाए। श्राइक भाव का मतलब क्या हुआ, वो समाप्ति हो गया, वो दशा गिर गई, वो स्थिति से हम मुक्त हो गए, वो फाइल चली गई, वो पैटर्न ही निकल गया। अब वो पैटर्न नहीं बचा, उस पैटर्न का कोई कारण नहीं बचा। पैटर्न बचेगा तो बार बार उसमें माल भरेगा, फिर स्थिति पैदा होगी। पैटर्न ही नहीं बचा, वो स्थिति खत्म होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है। अनुभवी लोग कहते हैं हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, सेकंड प्रश्न पैदा होता है। पहले तो पॉसिबल है क्या कि हाँ क्रोध चला ही जाए, अभिमान खत्म ही हो जाए, माया लालच घेरे ही ना।
कैसे हम इन सारी स्थितियों से मुक्ति हो जाए, इस चक्रव्यूह से ही गिर जाए, बाहर आ जाए? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, फर्स्ट थिंग इज, हाँ, इट इज संभव है। जैसे जब भी स्वामी जी किसी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपको पता है आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सामने वाला बोलता है हाँ मुझे पता है मेरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ। अरे आपको पता है, आप कॉन्शियसली पता है क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है? आपको पता है क्या, किसी ने बताया? नहीं नहीं, किसी ने बताया। खुद से तो नहीं पता, नहीं पता। तो लोग कहते हैं तो पता हो ही कैसे सकता है, खुद से पता हो ही नहीं सकता। कॉमनली हम सबकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि खुद से हमको अपने जन्म का पता हो ही कैसे सकता है। फिर लोग बात जब करते हैं तो कहते हैं कि ये तो सब पिछले जन्मों के कर्मों का ये है वो है। तो स्वामी जी एक प्रश्न तुरंत बोलते हैं, पिछले जन्म का तो नहीं पता, लेकिन क्या इस जन्म का आपको पता है कि आपका जन्म कब हुआ? जब इस जन्म का नहीं पता है तो पिछले जन्म की बात ही क्यों करूं? ये तो खाला मानना हुआ ना, सोच की बात करना हुआ। जब हमको अपने इस जन्म का नहीं पता तो पिछले जन्म का कैसे पता हो सकता है? इस जन्म में पैदा कब हुए यही नहीं पता, ये तो दरवाजा है। जब दरवाजे का एंट्री हमें नहीं पता है तो इसके दरवाजे के भीतर क्या है इसका कैसे पता लगेगा? तो खाली मानना हुआ पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जानना कहाँ हुआ? खुद के अनुभव से तो ये बात आ ही नहीं रही। तो फिर हम क्यों पास्ट पे ढाले जा रहे हैं? तो लोग बोलते हैं तो कैसे पता हो सकता है, ये तो हमने माना ही है, हाँ पिछले जन्मों के मैंने ऐसे किया होगा कि ऐसा पति मिला, ऐसी बहू मिली, ऐसी पत्नी मिली, ऐसा परिवार मिला, ये है वो है। हर आदमी को इतनी ज्यादा कंडीशनिंग दे दी गई है पिछले जन्मों की बातों के साथ में कि वो अपनी हर चीज को पिछले जन्मों पे ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है। और तब क्या हो रहा है? चीजें बदल नहीं रही है, चीजें श्रेय नहीं हो रही है, स्ट्राइक भाव में आदमी जा ही नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि वो शायद कभी कभी उपशम में चला जाए, लेकिन स्ट्राइक भाव को तो समझ ही नहीं पाता। वो अपनी उस स्थिति में आता ही नहीं है कि वो अपने पैटर्न से मुक्त कैसे हो जाए। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसे 2 दिन पहले एक बहन से मेरी बात हो रही थी, तो वो अपनी समस्या रख रही थी कि मैं इतने सालों से रोज सुबह उठ के 3 मनोरथ कर रही हूँ, 14 नियम करती हूँ, प्रार्थनाएं करती हूँ, मंत्र करती हूँ, पाठ करती हूँ, सारी कुछ पूजा वूजा सब कुछ करती हूँ, लेकिन कुछ बदलाव तो नहीं हुई। अब आप कह रहे हो कि ध्यान में बैठो 1 घंटा, मैं ध्यान में बैठ जाऊंगी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हुआ हो क्या रहा है। तो मैंने कहा, वो फिर पूछ रही है कि ध्यान करूं या ये सब करूं। मैंने कहा जो कर रहे करते आ रहे हो, पहले थोड़ी सी ईमानदारी से जाग करके देखो कि वो 3 मनोरथ आपके मनोरथ है या किसी के दिए हुए मनोरथ है। वही मनोरथ का मतलब तो होता है कि मेरे मन की कामना, मेरे मन की इच्छा। तो आपके मन की इच्छा है क्या ये किसी और किताबों में पढ़ी हुई बात है ये? हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि सारे साधु संतों ने हमको यही सिखाया, 3 मनोरथ रोज भाओ, हमने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन हमारा तो मनोरथ कभी हुआ कि नहीं हुआ, अनुभव से तो वो आया ही नहीं कभी मनोरथ। हमारा मनोरथ हमसे पूछा जाए, मैंने कहा आपके भीतर आया ना कभी कि मेरा घर बन जाए, हाँ तो वो आपका मनोरथ हुआ। आपके भीतर आया ये वाली गाड़ी आ जाए, ये वाली साड़ी आ जाए, ऐसी बहू आ जाए, ये आपके मनोरथ हुए। ये कब मनोरथ हुआ कि मैं घर बार छोड़ करके सन्यासी हो जाऊं? ये तो फालतू की बात है, तो ऊपर से ओढ़ी गई बात हुई। तो हम अपने अपने प्रति कभी ईमानदार हुए ही? तो वो बोले अच्छा ऐसा हुआ भी जा सकता है क्या कि हम इन स्थितियों से बाहर आ जाए? मैंने कहा ऐसे लोग सामने बैठे हमारे जो मुक्त हो गए, तो इसका मतलब है कि हुआ जा सकता है। वो बोले अच्छा हुआ भी जा सकता है क्योंकि ये तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। मैंने कहा ये तो महाराज साहब ने सिखा दिया पिछले जन्मों के कर्म है। अब आप सोच लो, चलो ये जन्म आपने इस तरह से जी लिया, फिर नेक्स्ट बर्थ में आ गए, फिर क्या होगा? फिर भी लोग यही सिखाएंगे कि पिछले जन्मों के कर्म है। फिर तो हर बर्थ में हमको यही शिक्षा दी जाएगी, पिछले जन्मों के कर्म में तुम तो मुक्त हो ही नहीं सकते, फिर मुक्त कब होगे? अरे श्रेय भाव इसी वक्त आ सकता है। और ये श्राइक भाव दशा में जीने लग जाए वो मुक्त हो रहा है। मुक्त होने का मतलब क्या? श्राइक भाव दशा। श्राइक भाव दशा का मतलब क्या हुआ कि जो भी स्थिति भीतर बाहर से, जो भी वृत्ति भीतर बाहर से उठती है, जो भी परिस्थिति आती है, जो भी पैटर्न्स हमारे भीतर है, बस वो ही डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वो होते कैसे? अब 2 तरीके बताए गए। परंपरा से हमारे पास 2 तरीके मिलते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से मुक्ति होती है। तो फिर लोग ज्ञान और क्रिया इस दिशा में जाते हैं। तो कुछ सोचते हैं कि कर्म करने से कर्म कट जाएंगे, कुछ ऐसे कर्म करेंगे कि उससे हमारे कर्म कट जाएंगे। कर्म कट जाएंगे का मतलब कि अगर थोड़ा हम प्रैक्टिकली समझे तो, क्योंकि अब तक हमने इस लैंग्वेज में हम डेवलप किए गए कि कर्म कर्म कर्म,
लेकिन वो कर्म है क्या, वो तो हमने समझा ही नहीं। कर्म का मतलब जो हम एक्शंस ले रहे हैं वो नहीं है। कर्म का मतलब है हमारे भीतर कोई ऐसी स्थितियां डेवलप हमने कर ली है, कोई ऐसे पैटर्न्स डाल लिए हैं कि हमारी चेतना जो है बार बार उन्हीं आकृतियों में चली जाती है। हमारी भीतर की स्थिति जो है वो बार बार उसी सांचे में ढलती जाती है। क्यों ढलती जाती है? क्योंकि उन सांचों के साथ हमने अपनी पकड़ बना ली है, हमने एसोसिएशन कर लिया अपना। जैसे नहीं, दूध को जिस बर्तन में डालते हैं फिर वो उस बर्तन की आकृति का दिखने लग जाता है, लेकिन दूध है नहीं उस आकृति का, पानी है नहीं उस आकृति का, लेकिन जिस बर्तन में डाल रहे हैं हम सामान वो उस आकृति का दिखने लग रहा है। तो ऐसे ही हमने अपने भीतर कोई स्थिति ऐसी डेवलप कर ली है कि हमारे जो चेतना है वो लगातार उन पैटर्न्स में, उन आकृतियों में एसोसिएट होकर के फिर वो अलग अलग स्थितियां है। उसको हमने कई कई तरह के नाम दे दिए हैं जिसकी हम चर्चा औदैहिक भावों में फिर करने ही वाले हैं। गति, जाति, स्थिति, लिंग, ये सारी स्थितियां जो है हमने उसी में अपने आप को ढालते जा रहे हैं। तो ये जो हमारे भीतर लगातार बेहोशी में बन रहे पैटर्न्स और उनके साथ एसोसिएशन है, उसको कर्म कहा गया। जिसका हम आज थोड़ी और इजी लैंग्वेज में समझे तो हमारे भीतर मेमोरी के पैटर्न्स डेवलप हमने कर लिए। तो अब कोई भी चीज हमारे सामने आती है वो हमारी मेमोरी के पैटर्न्स में ढल करके हमको वैसी वैसी दिखाई देती है। वो जैसी है कभी वैसी नहीं दिखाई देती है। कोई भी स्थिति जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। वो हमारे अपनी मेमोरी के पैटर्न्स में जा करके फिर वैसी दिखाई देती है जैसे हमने पहले से ही कोई ना कोई स्थिति के साथ में अपना एसोसिएशन कर रखा है। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे सामने आकाश बादलों से घिरा हुआ है। सिंपल सी बात, बादल, लेकिन हमको बादलों में कभी घर दिखाई दे रहा है, किसी को अपने गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं, किसी को बादलों में अपनी प्रेयसी का चेहरा नजर आ रहा है। अब ये अलग अलग स्थितियां दिखाई दे रही है, क्या वो बादलों में है? नहीं, बादलों के अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं। फिर उन पैटर्न्स को जो परसीव करने वाला है वो परसीवर अपनी ही इमेजिनेशन से और अपने ही भीतर की स्थिति से वो उसको वैसे वैसे देख रहा है। अब इसी को अपन टीवी के ऊपर देख रहे हैं, टीवी की स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है। वो मूवी क्या है? क्या लोग वहां खड़े होकर के कुछ कर रहे हैं क्या? नो। रियल में वहां कोई आदमी नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है, कोई विलन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई ऐसा लाइट का, साउंड का प्रोजेक्शन है कि वो लाइट और साउंड के प्रोजेक्शन से हमारे सामने कुछ आकृतियां आती है। फिर हम उन आकृतियों के साथ एसोसिएट होकर के उन आकृतियों की व्याख्या अपने माइंड में पैदा करते जा रहे हैं। और फिर हमारा माइंड अपनी ही स्थिति के अकॉर्डिंग उस मूवी को परसीव करता है, उस मूवी में से इमोशंस लेता है, अपने भीतर कुछ इमोशन जनरेट करता है। फिर इमोशंस को वो इस तरह से अपने आप के साथ एसोसिएट कर लेता है कि मूवी देखते देखते कोई लोगों के हाथ मुट्ठियां भिज जाती है, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई लोग मूवी देखते देखते रोना शुरू कर देते हैं, कोई लोग मूवी देखते देखते एकदम आ, हंसी खुशी के ठिठोले में एकदम मौज में चले जाते हैं, उनको मजा आने लग जाता है, एंटरटेन कर रहे होते हैं। अब बचपन से मेरी मम्मी बोलती थी, जब मैं मूवी देखती मेरी भी आंख में बड़े आंसू आते थे, रोने लग जाती थी किसी के दुख को देख करके, किसी की स्थिति को देख के। मम्मी बोलती पागल हुई क्या, धूप छाया का खेल है। मैं समझे धूप छाया का खेल मतलब क्या होता है। ये लैंग्वेज उस वक्त मेरे लिए एकदम नई लैंग्वेज। मम्मी कहती है मूवी, अरे पागल है, धूप छाया का खेल है। बाद में समझ में आया धूप छाया का खेल मतलब ऐसे कहा जाता है, अपन इसको शास्त्र की भाषा में बोले तो पौद्गलिक है, सारी पुद्गलिक स्थितियां है। अथवा इसको ऐसे कहे कि ये सब तो इमेजिनरी है, इल्यूजनरी है, दे आर नॉट रियल, इल्यूजन्स है। और इन सारे इल्यूजन्स के साथ जो हमारा एसोसिएशन है, दैट्स आर कर्मा, दैट्स आर पैटर्न्स। और ये जो कर्म है, पैटर्न्स है, इन सब से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो दो दिशाएं में बात कर रही हूँ, ज्ञान और क्रिया। तो कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसी क्रिया करेंगे कि ये पैटर्न खत्म हो जाएंगे, वो गड़बड़ दिशा में चले जाएंगे। भगवान महावीर के सामने ये स्थितियां, प्रश्न आते रहे कि कर्म से कर्म को काटा जा सकता है क्या? सूत्र कृतांक सूत्र में एक घटना आती है। तो भगवान महावीर बोले नहीं, कर्म से कर्म को कभी नहीं काटा जा सकता। और ये बात आज भी जैन समाज को कान खोल करके सुननी ही चाहिए। अन्यथा पूरा जैन समाज इसी दिशा में जा रहा है कि कुछ कर्म करो कि कुछ कर्म कट जाएंगे। वो एक्शंस को बदलने को धर्म समझ रहे हैं।
तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम घर में रहने की बजाय मंदिरों में रहो, मठों में रहो, आश्रमों में, स्थानक उपाश्रमों में रहो, तो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। तो इस नाम से वो कितनी सारे प्रचार प्रसार करते हैं। वो सोचते हैं कपड़े बदल लो कर्म कट जाएंगे, सन्यासी बन जाओगे कर्म कट जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं बोली महावीर। सारी हमको गड़बड़ दिशा में, पूरा समाज गड़बड़ दिशा में डेवलप किया ही जा रहा है बरसों से, और हम भी किए जाते रहे। भगवान ने कभी नहीं बोला कर्म से कर्म कटेंगे। लेकिन आज भी बच्चे बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं? पचकान कर लो, नियम कर लो, बाधा ले लो, चीजें छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम गड़बड़ दिशा में डेवलप हुए, तो हम उनको भी उसी दिशा में ले जाते हैं। और फिर सब कुछ करके भी होता क्या है? भाई सालों से लोग जो पूजा कर रहे हैं, जो सामायिक कर रहे हैं, जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सालों से, जरा निष्पक्ष होकर अपनी स्थिति को देखे, तो ऐसे लोग रोज सामने आते हैं, रोज मिलते हैं, जो कहते हैं हम सालों से ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति तो वो की वो है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी कुछ उपशांत हो जाता है। भाई आप, हो सकता है कि 10 में से 5 दफे आप क्रोध नहीं करते हो, क्रोध आया लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, लेकिन उस पैटर्न से बाहर आ गए क्या? नहीं। हमारे भीतर की जो रचना है वो तो वैसी है अभी भी। तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो कर रहे हैं, और वो बार बार उनको ये मिलता है कि तुम हर घटना को कैसे पॉजिटिवली देखो, तो उनके भीतर भी परसेप्शन चेंज होता है। वो पॉजिटिवली देखना शुरू करते हैं, लेकिन क्या वे पॉजिटिवली देखते हुए भी उन पैटर्न्स के बाहर गए क्या? तो वे देखते हैं कि 2 3 4 बार तो होता है कि वो पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन जैसी कोई एकदम नजदीक चोट होती है, फिर नेगेटिव चले जाते हैं। भाई कोई स्थिति दूर तक है तो हम थोड़ा ख्याल रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही किसी ने हमको एकदम हिट किया, और फिर हमारे भीतर क्या आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने कुछ उपशम तो किया था, लेकिन श्रेय तो कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए जरा सी स्ट्राइकर हुआ, स्ट्राइकर कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को हम स्ट्राइक करते हैं और फिर बाकी सारी गोटियां हिल जाती है ना? तो ऐसे हमारे को कोई स्ट्राइक करता है और बाकी सारी गोटियां हिल जाती है। दिमाग फ्यूज। अरे इतनी सारी वर्षों की तपस्या, साधना, ये जप तप क्रिया, अनुष्ठान, पूजा पाठ, नवाणु यात्रा, सिद्धि तप, वो तप, और फिर जब स्थिति आती है तो पता लगता है भाई मैं तो वो की वो। और बड़ी मजेदार स्थिति है, हम जब नर्सरी में थे तो नर्सरी की तरह की एग्जाम्स होते थे, और 11th में आ गए तो 11th का पेपर आ रहा है, 12th में आ गए 12th के एग्जाम्स होंगे। जितनी प्रिपरेशन बढ़ेगी आपकी, जितना लेवल ग्रेज होगा, वैसे ही एग्जामिनेशन भी चीजें चेंज होती जाएगी। तो किसको बोला श्राइक भाव? जाके देखेंगे तो पता लगेगा श्राइक भाव वो दशा है जब हमारे भीतर के पैटर्न से हम मुक्त हो गए। और जब उस मुक्ति की स्थिति में क्या होता है, फिर कुछ भी आ जाए, फिर वो हमें एसोसिएट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, हम उस दिशा में, गड़बड़ दिशा में नहीं जाते। उसका तरीका क्या बताया? तो महावीर ने बोला कर्म से कर्म नहीं कटता। तो कैसे करता है? उन्होंने बोला ज्ञान से। कर्म करने से कर्म कट जाएंगे? नहीं, ज्ञान से कटेंगे। ज्ञान का मतलब क्या बोला? ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप किताबों को रट रहे हो, पढ़ रहे हो, तोता रटन ज्ञान नहीं बोला। आउटवर्डली ली हुई सारी जानकारियों को उन्होंने ज्ञान नहीं शब्द दिया। मति की स्थितियां बोली उनको, वो एक लेवल के बाद बोली, मति ज्ञान जैसी स्थिति बोली, शुद्ध ज्ञान जैसी स्थिति बोली। लेकिन उसको भी ज्ञान तब बोला जाता है जबकि वो अपनी ही दृष्टि से परिणमित हुआ हो, वरना तो वो अज्ञान है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में बाहर की स्थितियों से संबंध तो है, क्योंकि पांचों इंद्रियों से हमने जानकारी उसमें भी ली है, लेकिन उसमें अपनी ही दृष्टि का परिणमन हुआ है, भीतर कोई अनुभव हुआ है, तो उसको ज्ञान बोला गया है। अन्यथा तो उसको भी अज्ञान बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ? कि अपने अनुभव से जिसके भीतर इतनी सजगता घटित हुई है,
कि अपना ही अनुभव जिसका जागृत हो गया है, स्व संवेदनम ज्ञानम, खुद का संवेदन हो चुका है, वो ज्ञान बोला। बहुत अच्छी परिभाषा एकदम से आई। स्व संवेदनम ज्ञानम, स्व का संवेदन ज्ञान है। इसका मतलब क्या हुआ, किस दिशा में जाना होगा हमको। ज्ञान का मतलब क्या हुआ, स्व संवेदन। तो स्व संवेदन का मतलब क्या हुआ, खुद का अनुभव, खुद का टेस्ट, खुद का स्पर्श। खुद का स्पर्श कर लिया, वो ज्ञान है। उस दशा में फिर अज्ञान नहीं रहता, फिर कोई पैटर्न नहीं रहता। इसका ऐसे समझो, अंधेरे में भूत है, अंधेरे में बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन उजाला हो जाए तो कोई भूत ही नहीं है। खोपड़ी में बहुत सारे विचार है, लेकिन अगर उजाला हो जाए तो पता लगेगा है का। ये तो सब अंधेरे अंधे आदमी का टटोलना था, इतने सारे विचार। लेकिन जैसी आंख खुली, आंख खुली का मतलब भीतर कुछ प्रकाशित हुआ, आपको पता लगेगा, ओ देयर इज नो थॉट। थॉट का मतलब ही है कि नहीं देख पाना। जो नहीं देख पा रहा है वो सोच रहा है, जो देख पा रहा है उसको सोच ही नहीं है। जो देख नहीं पा रहा है वो सोचने में ही जा रहा है, विचारों में, ऊहापोह में भटक रहा है। अभी हमारी स्थिति ऐसी तो है, माइंड में सैकड़ों तरह के विचार प्रहार कर रहे हैं। अपने ही भीतर युद्ध छिड़ा हुआ है। और वो युद्ध की स्थिति कभी इतनी गहरी, उतनी बढ़ जाती है कि रात रात नींद नहीं आती आदमी को, अकेले में आदमी पगला ही जाता है। तो फिर हम सब भागते हैं किसी को पकड़ने के लिए, क्योंकि अकेले में हम पागल हुए जा रहे हैं। हमारे भीतर विचारों का युद्ध चालू है। वृत्तियां आपस में ही सब लड़े जा रही है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब भीतर है। स्त्री पुरुष सब भीतर है। सारी इमेजेस भीतर है। और वो सारा धूप छाया का खेल भीतर में हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर न जाने कितनी तरह की मूवी चालू है। एक थिएटर बन गया है, और इसके अंदर कितनी मूवी चल रही है। और सबकी मूवी अलग अलग है। अर्जुन माली के अंदर अलग मूवी चल रही है, अंगुली माल के अंदर मूवी, अंदर अलग मूवी चल रही है। सबके भीतर, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, दूसरों की बात हमें जल्दी समझ में आ जाती है, खुद की समझ में नहीं आती है। हकीकत तो सबके भीतर हो रहा है ना। भाई गौशालक के भीतर ही महावीर की कोई इमेज बन रही है, गौतम के भीतर भी महावीर की कोई इमेज बन रही है। इंद्रपति गौतम उस इमेज से कहीं मुक्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं, गौशालक उस इमेज से अपने भीतर ही कोई नरक की दिशा में बढ़ रहा है। ना जाने हमारे भीतर कितनी इमेजेस है, और है कहाँ वो। क्या महावीर गौतम को अलग स्थिति दे रहे हैं और गौशालक को अलग स्थिति दे रहे हैं? नहीं, महावीर इज न्यूट्रल। और नॉट ओनली महावीर, एवरी सिचुएशन इज न्यूट्रल। बट हमारे भीतर क्या चल रहा है, वो हमारे ही अपने पैटर्न्स काम कर रहे हैं। और हमारे भीतर स्टोरी हमारे ही मन बुनता जाता है। और उस बनावट के अंदर हम सब कैज में हैं। तो क्या हम उससे लड़ने जाएंगे तो दूर हो जाएगा? क्या हम एक एक के साथ काम करेंगे, एक एक पत्ते को तोड़ते जाएंगे, तो क्या जहरीला पेड़ खत्म हो जाएगा? जहरीला पेड़ यानी संसार, भीतर का सारा जाल, क्या ये खत्म हो जाएगा एक एक पत्ते को तोड़ने से? हमको यही तो सिखाया गया, ये करो तो ये जाएगा, वो करो तो वो जाएगा। और कितनी तरह की बेवकूफी हमको सिखाई गई। फला पूजा करने से फला कर्म कटेंगे, अंतराय कर्म की पूजा ये, ज्ञानावण्य की पूजा ये, दक्षिणावण्य की पूजा ये। और ये सब दुकानदारी चला दी गई। अब इसकी बात करेंगे तो कोई लोग तो मारने को दौड़ेंगे। क्या आप, क्या हम सबको गलत ठहराना चाह रही हो? और हमारी जब तक बेसिक स्थिति हमें ही क्लियर नहीं है, तो हम कितना भटकाए जाएंगे। और क्यों भटकाए जा रहे हैं? क्योंकि वो खुद भटके हुए लोग हैं, जिनको ये लग रहा है कि हमें पार्क पता है, और वो दूसरों को चलाएंगे तो क्या होगा, भटके हुए भटकाएंगे। अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। कबीरदास बोलते गए, अंधा अंधा ठेलिया, अंधा अंधे को ठेलेगा, दोनों कूप पड़ंत, दोनों कुएं में गिर जाएंगे। बड़ी मजेदार है। हम पेट्रोल पंप पे खड़े थे, कार में पेट्रोल भर रहा था, और हमारे सामने चार लोग आए। पहला आदमी अंधा, लकड़ी लेकर के चल रहा है, उसके पीछे तीन लोग उसके कंधे पे हाथ रख करके, तीनों अंधे चल रहे हैं। उसमें फोटो खींचने वाली थी, उन्होंने पोजीशन चेंज कर ली। मैंने कहा ये बिल्कुल सही कबीरदास जी वाली स्थिति पैदा हो रही है।
वो अंधा उनको मार्ग दिखा रहा है, पीछे तीनों लोग भी अंधे चल रहे हैं। और एक 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 एक, एक कंधे के ऊपर हाथ रख करके, और हम सब भी तो यही कोशिश कर रहे हैं, हमारे कंधे पे हाथ रखने वाले लोग बढ़ते चले जाएं। हमारी संप्रदाय में लोग इकट्ठे होते चले जाएं, हमारी संप्रदाय में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ते जाएं, हम सब ये स्थिति कोशिश कर रहे हैं। सब गच्छ वाले, सब पंथ वाले ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, हमारे प्रवचनों में आए, हमारी सभा के मेंबर बन जाए, हमको डोनेशन देने वाले बन जाए, हमारी संप्रदाय का जमात बढ़ती जाए। और यही ट्रेनिंग हम सबको दी जा रही है। तो जो कोई भी संघ बनाता है वो चाहता है मेरे संघ के मेंबर्स कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि क्लैरिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, मुक्ति कैसे डेवलप हो, कैसे हम हल्के हो जाए, निर्भर हो जाए। इस दिशा में नहीं सोचते। कैसे हमारी संख्या बढ़ जाए उस दिशा में सोचते हैं। तो श्राइक भाव की हम बात कर रहे हैं कि श्राइक भाव कैसे आता है। वो कर्म करने से नहीं आता है, ज्ञान से आता है। और ज्ञान का मतलब किताबों की दिशा में जाना नहीं है, ज्ञान का मतलब स्व संवेदनम ज्ञान है। खुद का संवेदन ज्ञान है। खुद के संवेदन के लिए क्या करना होता है? ध्यान। ध्यान वो मार्ग है जिससे ज्ञान आता है। ध्यान का मतलब क्या हुआ? जहां से ये गंगा बह रही है उस दिशा में जाना। गंगा शुरू कहाँ से हो रही, भाव प्रवाह आ कहाँ से रहा है, उस दिशा में जाना। भाई मैनिफेस्टेशन तो उस पे हो रहा है थिएटर में, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? ये मैनिफेस्ट आ कहाँ से रहा है? वो प्रोजेक्टर का है। वो तो पर्दे के पीछे है। और पर्दा ये शरीर है, ये मन है। इसके पीछे वो प्रोजेक्टर है कहीं, जहां से ये चीजें आ रही है। तो ध्यान का मतलब क्या हुआ? उस प्रोजेक्टर जहां से चीजें पैदा हो रही है उसको देख पाना। और जब कोई उसको देख लेता है तब क्या होता है? जैसे ही हमने गंगोत्री पे पहुंच गए, वैसे ही स्थिति सारी बदल गई। अब गंगा वो नहीं है जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बह रही थी। अब गंगा कोई और स्थिति में है। और तब पता लगता है वो तो एकदम शुद्ध धारा है। पारिणामिक भाव दशा उसको बोला गया जहाँ केवल शुद्ध धारा है, जहाँ कर्मों का कोई प्रभाव ही नहीं है। कर्म जिस स्थिति को छूते ही नहीं, लेकिन भाव दशा है, भाव दशा भी नहीं कह सकते, जो हमारी स्थिति है उसको पारिणामिक भाव दशा बोला गया। पारिणामिक भाव का मतलब एक वह स्थिति है जहाँ हमको कोई भी कर्म नहीं छूता, कोई भी पैटर्न वहां बनता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता है। वो शुद्ध स्थिति है जहां से गंगा बह रही है, लेकिन फिर वो बहते बहते कहाँ कहाँ आती, क्या क्या स्थितियां जुड़ती जाती है। और जो जुड़ती जाती है फिर नए नए रूपाकार बदलती जाती है। तो फिर कहीं कैसी गंगा है, कहीं कैसी गंगा है, कहीं कैसी यमुना है, कहीं कैसी सरस्वती है। लेकिन अपनी मूल रूप में जब वो जहां से आ रही है वहां दशा कुछ और है। तो पारिणामिक भाव उसको बोला गया जहां हमारी वो स्थिति जहां कोई कर्म हमें नहीं छूता, कोई पैटर्न नहीं बनता, कोई आकृति नहीं है, कोई वृत्ति प्रवृत्ति नहीं है। वो केवल हमारा शुद्ध होनापन है। वो जो हमारा शुद्ध होनापन है, उस स्थिति में आने में जो भाव सहायक बनते हैं, जो भाव स्थितियां सहायक होती है, उसको हमने श्राइक भाव बोला। श्राइक भाव में क्या होता है कि वह जो उपशम था, अथवा वह जो श्रेयोपशम था, अथवा वह जो उदय में आ रहा था, वो आने के साथ ही श्रेय हो जाता है, लेकिन नया कुछ भी बंद नहीं हो रहा। प्री रिकॉर्डेड फाइल्स रिलीज हो गई, लेकिन रिलीज होने के साथ में कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अगर हर रिलीजिंग में नई रिकॉर्डिंग ना हो तो श्राइक भाव दशा, शायिक संकित दशा होती जाती है। और व्यक्ति हर क्षण शनैः शनैः निर्जरा, शनैः शनैः मुक्ति। अब इसको कितना मस्त एग्जाम्पल उत्तरायण सूत्र के एक चैप्टर में दिया गया कि सूखी रेत लो, उसका गोला बनाने की कोशिश करो और दीवार पे डालो। चिकनी मिट्टी लो, रेत में थोड़ा चिकनाहट डाल दो, गीला गोला बना दो, फिर दीवार पे डालो। उल्ला सुक्का यदो गोला।
अब जो गीला वाला दीवार पे डाला चिपक जाएगा, सूखा वाला दीवार पे गया तुरंत ही खिल जाएगा। तो स्ट्राइक भाव उसको बोला कि खिल गया, श्रेय हो गया, वो पैटर्न ही चला गया। लेकिन कैसे जाएगा? अंधेरे से लड़ने से अंधेरा कभी नहीं जाएगा। ये बात इतनी सरल है लेकिन समझ में नहीं आती। हम सब अंधेरे से लड़ने का प्रयास करते जाते हैं। हम सब पत्तियां काटने का प्रयास करते जाते हैं। और जो जानकार लोग हैं वो बोलते हैं बस छोड़ने का प्रयास मत करो, करने योग्य को कर लो, छूटने योग्य छूट जाएगा। जानने योग्य को जान लो, बाकी सब चीजें खत्म हो जाएगी। जानने योग्य को जान लो, उसको जान लो जिसको जानने के बाद कुछ और शेष नहीं बचता। कितनी गजब बात उन्होंने बोली। ये लाइन है हमने ना जाने बचपन से कितनी बार सुनी होगी। ज्ञान उसको बोला भी उसको जान लो जिसके जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं बचता। लेकिन फिर भी हम सब लोग बड़े विचित्र हैं। हम टिट्स बिट्स में जानना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानना चाहते जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं बचता। हाँ, ऐसी स्थिति है। ऐसे लोग हैं हमारे सामने जिन्होंने एक ही दिशा में काम किया, बस खुद के भीतर प्रयोग करते गए करते गए करते गए। और जब खुद की दिशा में प्रयोग करते गए करते गए करते गए, बस उनके भीतर ही कोई लाइट ऐसी जग गई। ये एग्जाम्पल के लिए शब्द बोल रही हूँ, लाइट जग गई, इसको वैसे मत समझना। लेकिन कुछ ऐसा घट गया, बस फिर अंधेरा बचा ही नहीं। अब कोई पैटर्न ही नहीं बचा, क्योंकि सारे पैटर्न अज्ञान में थे। ज्ञान में कोई पैटर्न ही नहीं। तो श्राइक भाव वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर जागृति का पुरुषार्थ करते वो उस दशा में आ जाता है कि अब उसके भीतर कोई भी स्थिति आती है जो कोई आकृति नहीं बना पाती, कोई मेमोरी पैदा नहीं करती, चित्त पे जहन में कोई संस्कार नहीं छोड़ती, कोई विकार नहीं छोड़ती, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। क्योंकि उसकी चैतन्य की दशा इतनी निर्मल हो गई है कि अब वो चीजों को पकड़ती नहीं है। हमारी स्थिति क्या है कि गंदगी गंदगी को आकर्षित करती है। हमारी स्थिति क्या है कि हम गंदे हैं तो हम गंदगी को आकर्षित करते हैं। आप देख लो पूरे घर में जिस स्थान पे गंदगी पड़ी होगी हम सब जाएंगे वहीं पे गंदगी डालेंगे। तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी इतनी गंदगी है कि वो चारों ओर की गंदगी को आकर्षित करती है। हम जहां भी संस्था में चले जाते हैं हम वहीं पे झगड़ा पैदा कर देते हैं, क्योंकि झगड़ा हमारे अंदर है। लोग बोलते हैं यार इस संस्था में इतने झगड़े हैं, इस संस्था में हमको नहीं जाना, उस मंदिर में इतने झगड़े हैं, उस स्थानक में इतने झगड़े हैं, उस ट्रस्ट में इतने झगड़े हैं। अरे भाई झगड़े तो हमारे अंदर है। मतलब हम जहाँ जाते हैं वह झगड़े ही पैदा कर देते हैं। गंदगी गंदगी को आकर्षित करती जाती है। और अगर हमारे भीतर गंदगी ना रहे तो गंदगी आकर्षित हो ही नहीं सकेगी। तो श्राइक भाव दशा उस स्थिति को बोला गया कि चैतन्य की वह निर्मल धारा जहां पर अब कोई भी तरह की वृत्ति, कोई भी तरह की प्रवृत्ति, कोई भी तरह की स्थिति अब नया आकार नहीं बनाती। तो मुक्ति क्षण क्षण होती जाती है। जो क्षण क्षण मुक्त हो रहा है उसको श्राइक भाव दशा बोला है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सजगता की कोई अग्नि उसके भीतर, कोई लौ उसके भीतर ऐसी जाग चुकी है कि उस सजगता की, उस ध्यान की अग्नि के अंदर सारे कर्म ऐसे ही भस्मीभूत हो जाते हैं जैसे कोई सोने को आग में तपाए तो सोना अपने शुद्ध स्वरूप में निखरता जाता है, अशुद्धि जल जाती है। हम कॉन्शियस होते जाएं, हम सजग होते जाएं, अशुद्धियां खुद ब खुद जलती जाएगी। तो अशुद्धियों से लड़ने, अशुद्धियों से दुखी होने, अशुद्धियों से पीड़ित होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, शुद्धि की दिशा में कैसे बढ़ा जाए कि अशुद्धियां खुद ब खुद हट जाए, गट जाए।
खत्म हो जाए। तो जैसे हमने उपशम भाव को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था कि पानी में गंदगी है, लेकिन पानी को हिलाया ना जाए तो गंदगी नीचे स्थिर हो जाएगी, बाहर प्रकट नहीं होगी। ऐसे ही श्राइक भाव को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सोने का ले सकते हैं कि सोने को जब आग में तपाया जाता है, तो जितनी भी अशुद्धि है वो खिड़ जाती है, निकल गई। सोना अपने शुद्ध स्वरूप में ही है, फॉरेन एलिमेंट्स निकल गए बस। सोना कभी ऐसा नहीं होता 18 कैरेट, 19 कैरेट, 20 कैरेट, ऐसे बोलते हैं हम व्यवहार में, ये कितना गोल्ड है, ये 18 कैरेट है, 20 कैरेट है। लेकिन सोना तो हमेशा 24 कैरेट ही होता है। स्वामी जी एग्जाम्पल बहुत बार देते हैं कि गोल्ड इज ऑलवेज 24 कैरेट। क्योंकि गोल्ड थोड़ी कम हुआ है, गोल्ड थोड़ी 18 या 20 कैरेट्स हुआ है। वो अशुद्धि हुई है जो उसके अंदर इकट्ठी कर दी गई है, अशुद्धि निकल जाए तो गोल्ड तो हमेशा ही 24 ही है। गोल्ड तो 24 कैरेट है तो 24 कैरेट ही है। उसके अंदर अशुद्धि जो मिल गई है, उसकी वजह से हम इसको 18 कैरेट बोल रहे हैं, 19 कैरेट बोल रहे हैं, 20 कैरेट बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। वो अशुद्धि की वजह से बोल रहे हैं, पर अशुद्धि सोना थोड़ी हुई है। सोना कितना है? ऐसे ही कितने ही आंधियां आ जाए, लेकिन वो आकाश को थोड़ी खराब कर रही है। हमें लग रहा है वो आकाश को मलिन कर दिया, आकाश को लाल पीला बना दिया, काला बना दिया। आकाश तो जैसा है वैसा ही है, कलर्स कहाँ आए? हमको लगा आकाश में आया, आकाश को छुआ उन्होंने, लेकिन आकाश को तो छुआ ही नहीं। आकाश में दिखाई दिए, लेकिन छुआ नहीं आकाश को। क्योंकि आकाश को अगर कोई कलर कर दे तब तो गड़बड़ी हो जाएगा, आकाश कभी कलर में आता ही नहीं है। कलरफुल नहीं है आकाश। कलरफुल क्या है? वो पुद्गल। पर ये हम समझ नहीं पाते आकाश और पुद्गल के बीच के गैप को। तो जैसे हम बाहर आकाश और पुद्गल के गैप को नहीं समझ पा रहे, ऐसे ही भीतर के आकाश और पुद्गल के गैप को समझ नहीं पा रहे। और उसको समझ ले, उसका नाम भेद विज्ञान। और जिसको भेद विज्ञान घटित हो गया, उसके लिए सब श्राइक भाव। अब वो सुखी दीवार हो गया, भेद विज्ञान घटित हो गया। अब स्थितियां आती है, खत्म हो जाती है, विचरे उदय प्रयोग। वो विचरण करता है, उदय में आने वाली स्थितियां आती है, चली जाती है, लेकिन उससे किसी से भी वो जुड़ता नहीं है। और तब क्या होता है? ऐसे लोगों को लोग बोलते हैं आउट ऑफ सोसाइटी हो गया, हमारे मतलब का नहीं रहा, हमारे काम का नहीं रहा। क्योंकि अब इसको हम गम खुशी नहीं दे सकते, अब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और सोसाइटी उनको पसंद करती है जिसको हम कंट्रोल कर सके। इसीलिए जो एक्चुअल अर्थों में धार्मिक हो जाता है, वो एक्चुअल अर्थों में कभी सामाजिक नहीं होता। और लोग सामाजिक बनने की कोशिश करते हैं और धार्मिक समाज बनाने की कोशिश करते हैं, जो कभी पॉसिबल ही नहीं होता। यानी धार्मिक समाज के नाम पे जो कुछ भी होगा वो अधार्मिक ही होगा। पर ये क्लैरिटी हमको कभी बचपन में दी नहीं जाती, तो हम सब धार्मिक समाज में धर्म को ढूंढने चले जाते हैं। मैं अपने पिताजी को सुनती थी। मेरे पिताजी जब भी प्रवचन वगैरह सुन के आते, महाराज साहब के पास जाकर आते, तो परेशान होते कई बार। मैं बोलती हूँ परेशान क्यों हो रहे हो? जब आप प्रवचन सुन के आए हो, महाराज साहब के पास बैठ करके आए हो। तो बोला यही परेशान हो रहा हूँ कि महाराज साहब ने प्रवचन में जो कुछ बोला, लोगों में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, थोड़ी देर के बाद वो वही झगड़ा कर रहे थे। तो वो धार्मिक समाज में जा रहे थे धर्म को ढूंढने, और जो वो लोगों में झगड़ा करते हुए देख के आते, तो कहते कि फिर वो प्रवचन का मतलब क्या हुआ? फिर वो थोड़े और करीब गए संतों के, तो उनको पता लगा वो जो प्रवचन दे रहे संत थे, वो भी थोड़ी देर बाद झगड़ा कर रहे थे आपस में। अब उनके इल्यूजन्स दूर होते जा रहे थे, कि फिर संत बनने का तो मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो उनके अपने जीवन में ही नहीं है। तो मैं उनको देखती हमेशा वो ऊहापोह में रहे, विचारों के ऊहापोह में ही रहे, क्योंकि वो खोजते वहां थे जहाँ मिल नहीं सकता। और जहाँ मिल सकता है वहां हम खोज ही नहीं रहे। हम सबकी स्थिति क्या है? हम सब धर्म को कहीं खोज रहे हैं, मौज को कहीं खोज रहे हैं, लेकिन जिस दिशा में खोज रहे हैं वहां वो मिलती नहीं है। तो धार्मिक समाज में जाकर के ये थोड़े चिंतनशील लोग तो बड़े परेशान हो रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं। फिर वाकई कहते हैं हमारी श्रद्धा हट गई। अरे वो श्रद्धा थी नहीं, श्रद्धा तो पैदा ही नहीं हुई थी, श्रद्धा का संबंध कहीं बाहर से है ही नहीं। लेकिन ऐसे बोले जाएंगे श्रद्धा खत्म हो गई,
विश्वास उठ गया। ये धार्मिक समाज में गया, जितना जितना नजदीक गया उतना उतना पता लगा ये सब गड़बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, क्यों पता लग रहा है? क्योंकि गड़बड़ हमारे अंदर है। तो क्या देखेगी? गड़बड़ ही तो देखेगी। अब कभी ये बात तो क्लियर हुई नहीं कि कंफ्यूजन तो मेरे भीतर है, मैं बाहर कंफ्यूजन देख रहा हूँ, जो कि बाहर तो प्रोजेक्शन है। और वो जो प्रोजेक्ट कर रहा है उस प्रोजेक्टर को तो मैंने देखा ही नहीं है। तो कैसे अपने आप को देखने लग जाए हम? जो दृष्टा होने लग जाता है, वह दृष्टा शाइक भाव में आता है। अब दृष्टा की वो स्थिति होने लगती है कि उसके भीतर का कर्तापन चला जाता है। और जैसे ही कर्तापन जाता है, वैसे ही उसके भीतर में अब वो पैटर्न से, गिरफ्त से बाहर आया, मुक्त हुआ। तो जो जानकार लोग हैं उन्होंने हमको बिल्कुल सही दिशा दी। जैसे भगवान महावीर ने क्या बोला, बड़ा मजेदार वचन है उनका, कि बुद्धिज्जति त्युट्टिज्जा बंधनम परिजानिया। सूत्र कृतांग सूत्र का पहले अध्याय की पहली पंक्ति। और विराट गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि जो पहली पंक्ति होती है, जो पहला पद होता है, वो एकदम सारभूत है। बाकी सब व्याख्या हो सकती है, जो पहला पद है वो एकदम सारभूत होता है। किसी भी मंत्र का, किसी भी सूत्र का पहला पद और अंतिम पद। तो इस सूत्र कृतांग सूत्र का एकदम पहला ही पद है, बुझिज्जति त्योटिजा। बूझो, टूट जाएंगे। बंधनम परिजानिया, बंधनों का परिज्ञान कर लो, बंधन खत्म हो जाएंगे। यानी उन्होंने बंधन से मुक्ति का उपाय, बंधनों को जानना बताया, बंधनों से लड़ना नहीं बताया। क्योंकि नहीं जानना ही बंधन है, नहीं जानना ही दुख है, तो जानना ही मुक्ति का मार्ग है। तो बंधनों को जान लेना, बुझिज बूझ लेना। बूझना बड़ा मजेदार शब्द है। शब्द हिंदी भाषा में लोग बोलते हैं समझ बूझ। समझ बूझ, अंडरस्टैंडिंग, बूझना। अपने से भीतर से कुछ समझ आ गई, कोई लाइट लग गई, उसको बूझना बोला। कोई जो जोत जग गई, कोई जाग आ गई, बूझ गया, समझ गया ये बात। और जैसे ही समझा, वैसे ही क्या हुआ, पैटर्न खत्म। जहां जहां समझ आ गई, वहां वहां के पैटर्न खत्म होते गए। जहां जहां दिख पड़ा, वहां वहां अंधेरा खत्म हो गया। और वो पैटर्न में हमारी चैतन्य की धारा ढलती जा रही थी। और तब हम परेशान हो रहे थे, और वो खत्म हो गई, बूझ गए। पैटर्न खत्म। पैटर्न खत्म हो गया तो क्या हो गया, अब वो धारा कोई आकार में नहीं बन रही है। और जब आकार में नहीं बन रही, तो आकाश स्वच्छ है, निर्मल है। तो श्राइक भाव का मतलब क्या हुआ? भीतर में कोई ऐसी चैतन्य की धारा जागृत है, हम सहोश है, हम ऐसी स्थिति में है कि अब कोई पैटर्न हमको प्रभावित करता नहीं, कोई पैटर्न हमारा नया बनता ही नहीं, और पुराने पैटर्न खत्म होते जाते हैं। तो मोक्ष का पुरुषार्थ जो सतत हो रहा है, वो श्राइक भाव का पुरुष है। औपशमिक श्राइको भावो मिश्रश्च। तीसरी दशा बोली मिश्र। मिश्र का मतलब क्या बोला? औपशम और श्रेय दोनों के मिक्सचर से जो स्थिति पैदा हुई, उसको श्रेयोपशम बोला गया। जिसमें कुछ श्रेय हो रहा है, कुछ उपशम हो रहा है। अब जब हम उपशम से श्रेय की ओर बढ़ रहे हैं, तो बीच में ये स्थिति आती है जिसको बोला श्रेयोपशम। क्योंकि हर वक्त तो सजगता उतनी नहीं बनी रहती है। इसका हम शास्त्र में बोला गया, बहुत मजेदार तीन तरह के साधक बताए गए। एक वे जो जागृत है, तीन स्थितियां बताई गई। एक वह जो जागृत है, दूसरी वह जो सुप्त है, और तीसरी वह जो सुप्त जागृत है। एक तो जाग गया, स्ट्राइक भाव में आ गया, खत्म हो गई बात। एक सोया है, अभी उदय भाव में ही चल रहा है। अभी होश नहीं है, होश की धारा नहीं जागृत हुई, खुद के प्रति होश नहीं जागा है। तो क्या हो रहा है? लगातार थपेड़े चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए। सुप्त है। एक वह जो सुप्त जागृत है, सोया भी है, जाग भी रहा है। सो भी रहा है, जाग भी रहा है। कभी सो जाता है किन्हीं क्षणों में, किन्हीं क्षणों में जाग जाता है। किन्हीं क्षणों में होश में आता है, किन्हीं क्षणों में प्रमादित हो जाता है। किन्हीं क्षणों में समझता है, किन्हीं किन्हीं क्षणों में वापस समझ गायब हो जाती है। एक तो बल्ब है जो जल रहा है। एक बल्ब वो है जो उसका फ्यूज उड़ गया है, जल नहीं रहा है, जला नहीं सकते। एक वह है जो लगबुझ लगबुझ कर रहा है।
और वो जो लगबुझ कर रहा है ना, वो स्थिति हम बहुत सारे लोगों की स्थिति है। वो भी साधक है, वो लगता है बुझता है, जगता है सो जाता है, पता लगता है फिर बेभान हो जाता है। अरे सुबह तो कुछ और होश में था, लेकिन सांझ होते होते गायब हो गया। अभी कुछ बात होश की कर रहा था, लेकिन फिर कोई निमित्त आया और उस निमित्त के प्रभाव में बह गया और फिर गायब हो गया। तो एक ऐसी धारा भी है लगबुझ वाली, उसको शायोपशमिक भाव कहा गया है। कि ये थोड़ा समझता है तो श्रेय हो जाता है, फिर समझ गायब हो जाती है, फिर उपशम हो जाता है। इसके भीतर कोई स्थिति आती है, समझ जागृत रहती है, तो उस स्थिति से अप्रभावित रहता है। लेकिन फिर कोई एक लेयर ऐसी आ जाती है कि जिसमें वो प्रभावित हो जाता है, फिर बंधन में चला जाता है। तो लगबुझ चालू है, उसका शायोपशमिक भाव कहा गया है। दो मिश्र स्थिति है। और ये जो मिश्र स्थिति में रहते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा देर तक कोई मिश्र स्थिति में नहीं रहता है, लेकिन लगातार आता जाता रहता है। और ये जो लगातार मिश्र स्थिति माना जाना चल रहा है, इस शायोपशमिक भाव में से ही कोई साधक समझदारी से बढ़ता बढ़ता शायिक दशा में चला जाता है, और कोई नीचे वापस पीछे की दशा में चला जाता है, और ये गेम चालू रहता है सांप सीढ़ी के गेम की तरह। और ये गेम ही चल रहा है हम सबके साथ। हमें पता ही नहीं चलता कब सीढ़ी चढ़ते हैं, कब सांप काटता है, फिर कब गिर जाते हैं, फिर कब वापस सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर सांप काट जाता है। और ये चालू रहता है और चलता ही जा रहा है। अगर हम अपना पिछला अतीत देखें, न जाने कितने वर्षों से, जब से हम थोड़ा भी होश के साथ अपने आप को देख पा रहे हैं, तो ये स्थिति चल रही है। लगबुझ हो रहा है, बल्ब जलता है बुझ जाता है, जलता है बुझ जाता है, जलता है बुझ जाता है। कब जलेगा कब बुझेगा कुछ भी फिक्स नहीं है। कितनी देर तक जलता रहेगा ये भी नहीं पता, कितनी देर तक बुझा रहेगा ये भी नहीं पता। इसका फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन चालू है ऐसा ही। तब क्या होता है, फिर क्रोध आता है, फिर क्षमा के भावों में चले जाते हैं, फिर क्रोध आता है, फिर क्षमा के भाव आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में गड़बड़ी करते हैं, फिर खुद ही पछताते हैं। ये खुद खुद के साथ में ही हमारा एक गेम चालू है। अब इनमें इससे बाहर कैसे आए, अगर सवाल आता है, तो जितना ज्यादा होश की धारा बढ़ेगी, सजगता की धारा बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा ये सब चीजें हटती जाएगी। उसी के लिए सारे प्रयास किए गए, सारे पुरुषार्थ, धर्म ध्यान के सारे पुरुषार्थ शायोपशमिक भाव से कैसे हम शायिक भाव में आ जाए, या औदैहिक भाव से कैसे शायोपशमिक भाव में आ जाए, उसके लिए है। औदैहिक स्थितियों में मेमोरी जब हमारे को हिट करती है, और हमारे पास्ट पैटर्न्स हमको प्रभावित कर रहे होते हैं, उस समय हम कैसे सजग हो जाएं, कैसे औदैहिक से शायपशमिक में आ सके, और कैसे शायपशमिक से श्राइक स्थिति में आ सके, उसके लिए ये सारी तपस्या का मार्ग बताया गया। अहिंसा संयमो तवो, धम्मो मंगलम मुखितम, अहिंसा संयमो तवो। ये तपस्या की बात, संयम की बात, ये सारी स्थिति हमारे भीतर की स्थिति कैसे बदलती जाए, हम कैसे औदैहिक से शायप श्रमिक से श्राइक स्थिति में बढ़ते जाए, विकसित होते जाए। तब क्या होगा कि हम पास्ट पैटर्न में नहीं आए, उसकी गिरफ्त में ना आए, तो हम नए पैटर्न्स डेवलप नहीं करेंगे। और नए पैटर्न्स डेवलप नहीं किए, यानी क्या हुआ कि हम हमारी चेतना आकृतियों से मुक्त होती गई, बंधन से गिरती हटती गई, और तब अपने सही स्वरूप में, विराट स्वरूप में विकसित होती जाएगी। उसके लिए सारी बात है, सारी चर्चा उसके लिए है। सारी तपस्याएं, सारी साधनाएं, धर्म ध्यान के सारे पुरुषार्थ के प्रयोग, सब इसके लिए है कि कैसे हम अपनी ही पास्ट पैटर्न से सजगता से जी सके। और वो पास्ट पैटर्न किसी भी तरह के हो, अच्छे हो बुरे हो, वो बात नहीं है, सबके भिन्न भिन्न है। अच्छा बुरा तो हमने अपनी आज की मान्यताओं के अनुसार चीजों को शब्दों में बांट दिया है। जैसे अगर हम सिख समाज में पैदा हुए, अच्छे बुरे की परिभाषा शायद कुछ और हो, हिंदू समाज में शायद कुछ और हो, मुस्लिम समाज में, जैन समाज में अच्छे बुरे की परिभाषाएं बहुत अलग अलग मिल सकती है। लेकिन बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात एक ही है कि हम बेहोश है कि होश में। अनुभवी लोग कहते हैं बस होश है, जागरण है वो अच्छा है, बेहोशी है वो बुरी है।
बेहोशी में कितनी भी अच्छे काम किए गए वो भी सब बुरे हैं, क्योंकि वो बेहोशी में है। इसलिए महावीर जैसे व्यक्ति कभी जीव दया की बात नहीं कर रहे थे। कभी बकरों का आवेदन कराओ, गौशालाएं खोलो, पानी के प्याऊ खोलो, बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे पढ़मम नाणम तो दया। पहला ज्ञान, पीछे दया। ज्ञान नहीं है तो सारी दया बेकार है। दया दया ही नहीं है, क्रूरता है, घमंड है, अहंकार का पोषण है। और ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा पहला ज्ञान। लेकिन ये बात हमारे गले ही नहीं उतरती। कुछ दिनों पहले हम जोधपुर में थे, तो किसी एक महिला ने हमें निमंत्रित किया कि हम आज जीव दया के प्रोग्राम में जा रहे हैं। वहाँ हम पक्षियों को दाना डालेंगे, पशुओं को चारा खिलाएंगे, तो क्या आप भी आना चाहेंगे? फिर कोई ऐसा प्रसंग आया, मैंने बाद में बताया कि हम इस जिसको जीव दया कह रहे हैं, महावीर ने उसको जीव दया नहीं बोला, उसको धर्म नहीं बोला। उन्होंने जीव दया बोला खुद को जानना। खुद को जानना जीव दया है। जब तक खुद को ही नहीं जाना गया, इस जीव को ही नहीं जाना गया, तो हम किसी और जीव को जान ही नहीं सकते। तो जिस जीव दया की आप बात करें उसको महावीर ने धर्म नहीं बोला, लेकिन ये बात हजम ही नहीं हुई। वो बोला मजा आता है। हाँ, मैंने कहा मजा आता है अपने से किसी को छोटा हो और उसको हेल्प करने में मजा आता है, लेकिन किसी ज्ञानी के पास बैठने में आपको कितना कष्ट होता है। बोले वो हमें समझ ही नहीं आते। तो यही तो बात है। वो समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां हमें अहंकार को चोट पड़ती है। वहां हमको हमारे पैटर्न से बाहर आना होता है, वो हम आना ही नहीं चाहते। तो ज्ञानी हमको समझ नहीं आते। और दूसरे प्राणियों पे दया करना हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो हमसे छोटे हैं, तो हमारा अहंकार पुष्ट होता है। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन बोली अहंकार पुष्ट होता है, उतना बुरा लग गया कि बस पत्ता कट। और ऐसे ही हो रहा है। सच सुनना भी तो कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि चोट पड़ती है ना। और चोट, गुरुजी लोग बोलते थे चोट मिलती है तो खोट निकलती है। सोना भी तो आग में तपाया जाता है तभी शुद्ध होता है। तो जो इन स्थितियों से सजगता से बढ़ता जाता है वो श्राइक भाव में आता है, अन्यथा हम गिरफ्त में ना जाने कहाँ कहाँ चलते चले जाते हैं। तो हम देखें कि हम कौन सी दशा में हैं, सजगता पूर्वक बढ़े। यही सारी बात का अभिप्राय है। आज इतना ही, फिर बात करेंगे। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। थैंक्स टू ऑल। Once again, let me stop recording.